बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो कभी न कभी आपको छुट्टियों की आवश्यकता जरूर पड़ती होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि किस समय कौन सी छुट्टी आपके लिए सरकार के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। अब छुट्टियों को लेकर अभी जो वर्तमान में है एक नया आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियां यहाँ पर किस प्रकार से मिलेगी, नए नियमों के तहत उन नियमों को जारी किया गया है वह हमने आपको बता दिया है। लेकिन 10 ऐसी छुट्टियां, चाहे आप शिक्षक हो सरकारी स्कूलों पर या फिर अन्य कैडर के कर्मचारी हों, सभी के लिए ये 10 तरह के अवकाश यहाँ पर देने संबंधी नियम बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि छुट्टियों के 10 किस प्रकार से नए नियम हैं और 10 तरह की छुट्टियां आप कब ले सकते हैं। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के अवकाश के नए नियमों को जारी किया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को पता होना चाहिए ये 10 नियम कौन से हैं, यानी 10 तरह की छुट्टी आप कब कब ले सकते हैं और किस कंडीशन में आपको रिकॉर्ड लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। जैसे पहला छुट्टी जो होता है वो आकस्मिक अवकाश, यानी कि जिसको आप सीएल कहते हैं। यहाँ पर ये 8 दिन का होता है और ये महिला और पुरुष दोनों ही तरह के यहाँ पर महिला और पुरुष को मिलेगा। अब यहाँ पर अचानक व्यक्तिगत कार्य अगर पड़ता है, पारिवारिक जरूरत पड़ती है या छोटी आपात स्थिति, बिना पूर्व सूचना मिलने वाला अवकाश होता है। यानी आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने सूचना नहीं भी दिया तो आप सूचना छुट्टी लेने, जैसे आप अपने कार्यालय या विद्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं तो घर से भी इसको यहाँ पर दे सकते हैं। सीएल 8 दिन तक आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद है मातृत्व अवकाश है। मातृत्व अवकाश दूसरा अवकाश, इसमें 180 दिन का अवकाश का प्रावधान बनाया गया है। ये अवकाश महिलाओं को मिलता है। प्रसव से पूर्व तथा बाद की अवधि में मां और नवजात देखभाल हेतु दिया जाने वाला विशेष अवकाश है और यह केवल महिलाओं के मिलता है। चाहे आप पहले ले लें डिलीवरी से या फिर डिलीवरी के बाद भी इसको ले सकते हैं। 180 दिन का अवकाश यानी 6 महीने का यहाँ पर होता है। ठीक, तो 6 महीने तक मातृत्व अवकाश ले सकते हैं। फिर पितृत्व अवकाश भी है। पितृत्व अवकाश जो कि 15 दिन को केवल पुरुष जो कर्मचारी हैं उनके लिए होता है। ये मिलेगा बच्चे के जन्म पर पिता को परिवार की सहायता और देखभाल के लिए दिया जाने वाला अवकाश होता है। ये इसका जो अवधि है वो 15 दिन होता है। फिर यहाँ पर महिलाओं के लिए बाल देखभाल अवकाश होता है जिसको आप CCL के नाम से जाना जाता है। ये 2 साल का होता है, लेकिन नए नियमों में 365 दिन आपको पूरा वेतन दिया जाएगा। आप छुट्टी पर रहेंगे यानी 1 साल आपको अवकाश यहाँ पर मिलेगा तो उसका पूरा वेतन मिलेगा। जो दूसरा साल होता है उसमें नए नियमों के तहत 80% आपको वेतन दिया जाएगा, यानी 20% इसमें कटौती कर ली जाएगी। तो ये 2 साल का होता है, लेकिन 365 दिन आप इसको बड़े आसान तरीके से ले सकते हैं। मिलेगा कब? बच्चे की बीमारी में, परीक्षा में या विशेष देखभाल हेतु कार्य से दूर रहकर सहायता देने हेतु लंबा अवकाश ये महिलाओं के लिए होता है। इसके बाद अर्जित अवकाश होता है जिसको आप EL के नाम से जानते हैं। ये 30 दिन महिला और 30 दिन पुरुष दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलेगा। पूर्व स्वीकृति लेकर मिलने वाला दीर्घायु अवकाश होता है। पर्यटन पारिवारिक कार्य हेतु उपयोगी है और आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक, यानी इसमें पूर्व पहले से स्वीकृति होना चाहिए। इसके लिए ये 30 दिन वाला अगर आपको EL लेना है। फिर अर्ध वेतन अवकाश है, यानी कि HPL के नाम से होता है। ये 20 दिन का मिलता है। ये मिलेगा बीमारी या चिकित्सीय कारणों से आधे वेतन पर अनुमान मेडिकल दस्तावेज आवश्यक होता है। यहाँ पर मेडिकल आपको लगाना पड़ेगा। ये 20 दिन आप इसको ले सकते हैं। फिर विवाह का अवकाश भी होता है। ज़्यादातर कर्मचारी इस अवकाश के बारे में नहीं जानते होंगे। ये 15 दिन महिला 15 दिन पुरुष दोनों तरह कर्मचारी को मिलता है। कर्मचारी के अपने विवाह के लिए विशेष अवकाश होता है। केवल एक बार
पूरी नौकरी के दौरान, पूरी नौकरी की अवधि में मान्य होता है, 15 दिन के लिए ये मिल जाएगा। फिर संतान विवाह अवकाश भी होता है, ये भी ज़्यादातर कर्मचारियों को नहीं पता होता है। ये 10 दिन होता है महिलाओं के लिए, 10 दिन पुरुषों के लिए, यानी महिला पुरुष कर्मचारियों के लिए। ये मिलेगा पुत्र हो पुत्री के विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने और तैयारियों हेतु दिए जाने वाला अवकाश होता है, जिसकी अवधि 10 दिन होती है। इसके बाद जो 9वां है, करुणामूलक बटे शोक अवकाश भी होता है परिवार में किसी का निधन होने पर। 7 दिन से 14 दिन तक महिला और 7 दिन से 14 दिन तक पुरुष कर्मचारी को मिलेगा। परिवार में मृत्यु जैसी दुखद स्थिति में मानसिक व सामाजिक सहयोग हेतु स्वीकृत अवकाश होता है। ठीक, ये फिक्स होता है। अचानक अगर कोई यहाँ पर शोक खबर होती है, दुखद खबर होती है, तो अचानक भी यहाँ पर मिलेगा स्वीकृत अवकाश सहयोग हेतु। फिर चिकित्सा प्रमाणित अवकाश मेडिकल में अगर जाना है तो आवश्यकता अनुसार दोनों के लिए मिलता है। गंभीर बीमारी है, ऑपरेशन है, स्वास्थ्य सुधार मेडिकल प्रमाण पत्र पर दीर्घ चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाता है, इसको मेडिकल कहते हैं। इसके बाद ओएल भी होता है, जो यहाँ पर अर्जित अवकाश है, उसका संख्या जो है 3 होता है एक सेशन में, यानी एक साल में 3 मिलेगा, वो फिक्स होता है कैलेंडर में। तो ये 10 इम्पोर्टेंट अवकाश थे। मुझे उम्मीद है कि जितने भी कर्मचारी भाई बहन हैं उनको अब जानकारी हुई होगी इनमें से कुछ अवकाशों के बारे में, वो नहीं जानते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और कर्मचारी भाई बहनों की मदद करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।